नमस्कार साथियों, सभी न्यूज़ चैनलों ने जो न्यूज़ छापी थी अग्निपथ स्कीम को लेकर के कि अग्निपथ स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी है और 10 मंत्रालयों का गठन हो चुका है। यानी 10 मेंबर जो मंत्रालयों के मेंबर सचिव इसमें कमेटी में हिस्सा ले रहे हैं और ये सर्वे करेंगे कि अग्निवीर में और क्या सुधार किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो खबरें चल रही हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो जी न्यूज़ हो, आज तक हो, यानी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म न्यूज़ के हैं, उन पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के क्या चर्चा चल रही हैं, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या अग्निवीर को रियल में जो बदलाव होने थे वह संभव हैं, या फिर अग्निपथ स्कीम बंद हो सकती है, या फिर अग्निपथ स्कीम ऐसी ही चलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और साथी भाई यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं कि जब अग्निपथ स्कीम भारत देश में लागू किया गया था उस समय युवाओं ने काफ़ी विरोध किया था और जो विपक्ष के नेता हैं जो सत्ता में नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई भी अन्य पार्टियां हों, उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवाओं को भड़काने का काम किया था और युवाओं के हालांकि पक्ष में बातें भी कही थीं और युवाओं का पक्ष भी लिया था। लेकिन जो सत्ता में बैठा होता है सबसे बड़ा पावर उसी का होता है। आपको क्या लगता है कि अग्निपथ स्कीम इतनी जल्दी बंद हो सकती है? क्या अग्निपथ स्कीम में बदलाव संभव है? तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी हर स्टेट में अपनी सरकार बना रही है और बीजेपी का जो वोट बैंक है वह भी बढ़ रहा है। अगर युवा इस अग्निपथ स्कीम से नाराज़ थे तो फिर जो बीजेपी का वोट बैंक है वह कमज़ोर नज़र आता। लेकिन बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी सरकार में रोज़गार की कमी है, युवा बहुत सारे बेरोज़गार हैं, जबकि अग्निपथ स्कीम को लागू करने पर सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि हर साल 40,000 युवाओं को सेना में भर्ती कराई जाएगी। परंतु उसमें यह भी कहा गया था कि जो साल में 3 भर्तियां हुआ करेंगी। लेकिन 3 भर्ती को छोड़ो, भर्ती एक हो रही है और 40,000 वैकेंसी सरकार ने अभी तक नहीं निकाली हैं और एक साथ 40,000 युवा सेना में नहीं आए हैं। यानी अग्निपथ स्कीम चाहे ख़राब हो चाहे अच्छी हो, इससे ये सिद्ध होता है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार अन्य स्टेट में जो सरकार बना रही है, निरंतर अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, इससे यही साबित होता है कि अग्निपथ स्कीम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने वाली है। और रही बदलाव की बात, तो सर्वे का जो अनाउंसमेंट हुआ था उस समय ऐसा लग रहा था कि सर्वे जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा हो सकता है और सरकार समझौता करके अग्निवीरों के लिए कुछ नया अनाउंसमेंट कर सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी खबरें चलती हैं, चाहे वो अग्निवीर के लीव से रिलेटेड हो, चाहे वो अग्निवीर की सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो अग्निवीर की 4 साल की सर्विस से रिलेटेड हो। अभी फ़िलहाल ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो अग्निवीरों के परमानेंट को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ चल रही है, तो सबसे पहले 25% था, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो वायरल हुए कि अभी 50% हो जाएगा या होने वाला है। ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जी न्यूज़ हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, सब पर एक ही न्यूज़ छपती है कि अग्निवीरों की जो वैकेंसी थी परमानेंट की, उसको 25% से हटा करके और अब 50% कर दी गई है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ ये भी चल रही है कि 50% से भी अब कर दिया, यानी 75% युवा अग्निवीर में परमानेंट हो पाएंगे। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो न्यूज़ निकलती हैं, इन पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक एक ठोस सबूत या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई लेटर जारी न हो, तब तक ये न्यूज़ें फेक चलती हैं। लेकिन अब इसमें संशोधन क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है, जैसे कि अग्निवीर की अभी 30 दिन की छुट्टी 1 साल में दी जाती है, इसमें भी संशोधन हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो इन युवाओं की जो लीव है वह 60 दिन भी कर सकती है, 48 दिन भी कर सकती है और हो सकता है 50 डेज भी कर दे। अगर बात करूं कि 2026 में जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, इसमें अग्निवीरों को कोई मुनाफा मिलेगा,
तो देखिए महंगाई के हिसाब से अग्निवीरों का जो पैकेज है, मंथली जो पैकेज या सालाना जो पैकेज सरकार दे रही है, जैसे कि मंथली 21,000 रुपये दे रही है फर्स्ट ईयर वाले को, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर्स, यानी जो इसमें ज़रूर इजाफा होगा क्योंकि महंगाई के हिसाब से अग्निवीरों की भी सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि इनको डीए लागू नहीं है, लेकिन अदर अलाउंसेस भी इनको दिए जाते हैं, जैसे कि पलटन अगर कहीं काउंटर इंसर्जेंसी या फिर एल्टीट्यूड एरिया में है तो वहाँ का जो अलाउंसेस होता है वह अग्निवीर को भी दिया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि क्या अग्निवीर की छुट्टी बढ़ेगी, और इसको लेकर के काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये तो एक जायज़ सी बात है कि अग्निवीरों की जो छुट्टी है वह सरकार को कम से कम नहीं तो 2 महीना तो करना चाहिए। यानी परमानेंट सैनिक को 3 महीना लागू होता है, तो वही अग्निवीर को 2 महीना लीव तो लागू होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो चलते रहते हैं, इसको लेकर के ना ही तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बढ़ेगी और ना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि घटेगी। अब अगर सरकार चाहे तो अग्निवीरों की छुट्टी बढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं है, और सरकार अगर चाहती है तो छुट्टी बढ़ भी सकती है। 2025 में अभी भर्ती आना बाकी है। जैसे कि आपने देखा होगा 2024 में बहुत ही कम युवा भर्ती हुए हैं, और 40,000 जो सैनिक भर्ती होने थे, युवा भर्ती होने थे, उसको लेकर के 2024 में 16,000 युवा अग्निवीर में प्रवेश हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अफवाहें चल रही हैं उनको लेकर के सरकार की क्या समझ में आती है। इससे एक बड़ा पॉइंट मिलता है कि रिसर्च करने के बाद में कहीं पर भी लाइव अग्निवीर भी लाइव आते हैं, और जो उनके गार्जियंस हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं कि अग्निवीर के लिए और क्या क्या सुधार हो सकते हैं। और इन चीज़ों को अगर सरकार समझती है तो मैं सुधार की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहला सुधार होना चाहिए, अग्निवीर की जो लीव है वह 2 महीने की होना चाहिए, और जो सर्विस का ड्यूरेशन है वह 4 साल का ठीक है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 7 साल होने वाला है, लेकिन 7 साल का जो ड्यूरेशन है वह बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा। यानी अगर बात करूं तो परमानेंट सोल्जर की आधी सर्विस हो जाती है 7 साल में। ऐसे में युवाओं को अगर सिविल में भी कहीं जॉब देखना होगा तो वह उससे भी ओवरएज हो जाते हैं, और 7 साल तक अग्निवीर इस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। तो 4 साल का जो सरकार ने रूल बनाया है वह बिल्कुल सही है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। और जो इनकी जो पेमेंट मिलती है महीने की, उसमें भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2026 में उठेगा। उसमें हो सकता है कि अग्निवीरों को कहीं महंगाई भत्ते के तौर पर कुछ 2 से 4 हज़ार रुपये का इजाफा हो सके। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब तक अग्निवीरों के प्रति कोई ऐसा सबूत या लेटर नहीं आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम है कि खबरों को छापना, खबर सही हो या फिर गलत हो, खबर को घुमा देना या गुमराह कर देना, उससे कोई इतना डेवलप नहीं करता। लेकिन जो सही खबर होती है उसको हर आदमी देखना पसंद करता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो बताने का मतलब था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो खबरें वायरल हो रही हैं अग्निवीरों को लेकर के, वो फेक न्यूज़ हैं, और फेक न्यूज़ को सुन करके कोई युवा भड़कना चाहे तब भी ना भड़के, क्योंकि आप अपना काम करें और अपना आगे बढ़ें। इस वीडियो के माध्यम से जो हमने बताया उसी पर आधारित जो भी प्रोसेस होगी 2025 में भर्ती में, तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने के लिए